पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है निवेदन प्रार्थना में। आज निवेदन प्रार्थना का 7वां दिन है। हमने 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक 9 दिवसीय बच्चों की एग्जाम की तैयारी के लिए और ईश्वर की आशीष के लिए विशेष प्रार्थना शुरू की है। और आज 7वां दिन है। हम बीते 6 दिन के लिए परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषों से हमें भरा है, बहुत सारी कृपाएं हमें दी है, बहुत सारे वरदानों से हमें भरा है, अपनी उपस्थिति का अनुभव दिया है। इस वक्त इस निवेदन प्रार्थना से जुड़े हुए एक एक परिवारों के लिए, एक एक बच्चों के लिए ईश्वर की आशीष मांगते हैं। प्रभु जी, आप उन्हें छुइए, उन्हें स्पर्श कीजिए, उनकी हर कमियों को दूर कीजिए। प्रभु जी, जितने लोगों ने निवेदन भेजे हैं प्रभु जी, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रभु जी, उन सारे निवेदनों को प्रभु जी हम इस वक्त आपके चरणों में लाते हैं प्रभु। उन सारे एक एक निवेदनों को प्रभु आप सुनिए, देखिए और उसका उत्तर दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है आप पृथ्वी पर हर एक चीज का निरीक्षण करते हैं, आपकी आंखें देखती है। आप इन प्रार्थनाओं पर अधिकार ले, आमीन। उनका उत्तर दे, उनकी हर एक इच्छाएं, जरूरतें यीशु मसीह के नाम से पूरी हो। आमीन। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक बच्चे आशीषित हो। जल्दी से आप इस प्रार्थना के लिंक को अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति, महिमा, प्रशंसा कर सके, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन कर सके, प्रभु का पवित्र वचन पढ़ सके। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है ईश्वर पर भरोसा, दृढ़ भरोसा, अटल भरोसा। उस भरोसे में किसी प्रकार का संदेह ना हो, किसी प्रकार का संदेह ना हो। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 5, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन क्या कहता है? तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो। प्रभु चाहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों एवं बच्चों, आप संपूर्ण रूप से प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु पर निर्भर रहें, अपनी बुद्धि पर नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य पर, परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहें। जब आप परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहते हैं तो आपने परमेश्वर का वचन आपके अंदर कार्य करता है। आज आपके अंदर भरोसे की कमी है, ईश्वर हमें एक सुंदर अवसर देता है, हम अपनी कमी को दूर करें और अपने भरोसे को बढ़ाएं, उसमें वृद्धि करें, उसमें दृढ़ रहें, अटल रहें, उस विश्वास को मजबूत करें, उस भरोसे को मजबूत करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करना, जब आप अपनी सोच, अपनी पढ़ाई, अपने समस्त कार्य को, अपने एग्जाम को, अपनी तैयारी को परमेश्वर को सौंपते हैं ना, परमेश्वर का अधिकार देते हैं, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है,
आपको अपना दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु आपकी चिंता करता है। प्रभु को मालूम है मेरे बेटे को किस चीज की जरूरत है। आपको बस प्रभु पर भरोसा रखना है और उस भरोसे के साथ प्रभु के पास में जाना है। आपकी जो भी कमी है प्रभु दूर करेगा, क्योंकि प्रभु खुशी से खुले हाथ सबको देता है। प्रभु कहता है यदि किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वो मुझसे मांगे। क्या आप मांगने के लिए तैयार हैं? आपकी जो भी कमी है आप परमेश्वर से कहे इसी वक्त, और परमेश्वर कहता है उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबको देता है। याकूब अध्याय 1 वाक्यांश 5। आज हम सब मिलकर एक एक बच्चों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस संसार में जितने भी बच्चे एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे नंबर से वह अवश्य पास हो चुके हैं, ये हमारा विश्वास है। यीशु मसीह के नाम से ये घोषणा करते हैं। आमीन। आइए बच्चे अपने हाथों को सीने से लगाएं। माता पिता अपने हाथों को बच्चों के सिर पर रखें और उनके सिर पर क्रूस का चिन्ह अंकित करें, ताकि पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके जीवन में हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग उन्हें मिले। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष उन्हें प्राप्त हो जाए। सारी चिंताओं से, सारे डर भय से मुक्ति पाए। बच्चे प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु आज के दिन के लिए, आज की प्रार्थना के लिए, आज के वचन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है संत मत्ती अध्याय 18 वाक्यांश 20, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। हमारा विश्वास है परमेश्वर आपके और हमारे बीच में उपस्थित है। परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुन चुका है और उन पर अपनी आशीषें, अपनी कृपाएं प्रदान कर चुका है। प्रभु आपको शक्ति, सामर्थ्य, बल, विवेक, स्मरण करने की याददाश्त की शक्ति, बुद्धि सब प्रदान कर रहा है। आमीन। आपको आशा का वरदान मिल रहा है। यस लॉर्ड। आपके अंदर विश्वास का बीज बो रहा है, आपके भरोसे को बढ़ा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। बच्चे अपने मन में मेरा यीशु मेरे साथ है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। स्तोत्र 23:1 कहता है प्रभु मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो चरवा हमारा यीशु है। अपने मन में बच्चे ये कहिए, मेरा प्रभु मेरा यीशु मेरे साथ है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। प्रभु मेरे साथ है। प्रभु का सामर्थ्य मुझ में कार्य कर रहा है, क्रियाशील है। आमीन। प्रभु मुझे पढ़ने में शक्ति दे रहा है। आमीन। मुझे विवेक ज्ञान प्रदान कर रहा है। आमीन। प्रभु मुझे ब्लेस कर रहा है। और मेरा विश्वास ये है कि मैं अच्छे नंबर से पास हो चुका हूं। आमीन। और मैं प्रभु को धन्यवाद करने के लिए तत्पर हूं। आमीन। तैयारी कर ले परमेश्वर को धन्यवाद देने की। हर क्षण, हर पल, हर घड़ी आज से परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करे। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता धन्यवाद देते रहे। आप देखना असंभव संभव हो जाएगा। जो आपके लिए असंभव था उसे परमेश्वर संभव करेगा। यस लॉर्ड। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है इस वक्त। आमीन। सभी माता पिता अपने बच्चों को आशीष दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें ब्लेस करे। आमीन।
उनके जीवन को, उनकी पढ़ाई को, उनकी जरूरतों के लिए ईश्वर को धन्यवाद है। ईश्वर ने आपको संतान दी है, उस संतान के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु जी, आपका प्रेम इसे मिले, आपकी शांति, आपकी करुणा, आपका सानिध्य इस बच्चे को मिले, इस बच्ची को मिले। ये निडर होकर आगे बढ़े, इसके अंदर आपका सामर्थ्य कार्यशील हो। प्रभु प्रभु हमारा विश्वास है आप इस घर से, इस परिवार से अपनी महिमा करने वाले हैं। आमीन। हमारा बच्चा, हमारी बच्ची हम पूर्ण रूप से आपको सौंपते हैं। ये आज से आपकी संतान, आपकी बच्ची है, आपका बच्चा है। प्रभु जी, आप इनके जीवन में कार्य कीजिए, अधिकार लीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया यीशु। धन्यवाद यीशु। इस वक्त जितने भी लोग प्रभु जी इस निवेदन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं प्रभु, उन सबको प्रभु मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूं प्रभु जी। आमीन। उनके अंदर किसी चीज की कमी घटी ना हो प्रभु, उन्हें हर प्रकार के वरदानों से आप भर दीजिए प्रभु जी। आशीष बरसाइए प्रभु, उन्हें छुइए, स्पर्श कीजिए, उनके हृदय को कोमल निर्मल बनाइए प्रभु। आपके प्रेम से भर दीजिए प्रभु। सारे डर, चिंता, भय से प्रभु, क्रोध से, नकारात्मक ख्यालों से आप उन्हें दूर रखे और अपने सानिध्य में लीजिए प्रभु। अपनी सच्ची शांति उन्हें प्रदान कीजिए, क्योंकि आज से ये जीवन उनका नहीं परमेश्वर, ये जीवन आपका है। आपने उनकी नैया पर, उनके जीवन पर अधिकार ले लिया है। अब उनका जीवन, उनका भविष्य आपके हाथों में है। जब प्रभु एक बार किसी का हाथ थाम लेता है ना प्रभु, उसको उठाता है, गिरने नहीं देता। प्रभु आपको बहुतायत में आशीष दे रहा है, कृपाएं प्रदान कर रहा है। आप बहुत ऊंचाइयां हासिल करोगे। परमेश्वर आपके साथ है। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो कौन आपके विरुद्ध होगा? कोई नहीं। इसलिए परमेश्वर को अपने साथ सदैव अपने दिल में रखना, अपने आगे आगे परमेश्वर के वचन को बोलना, भेजना, पढ़ाई करने से पहले प्रार्थना करना और पढ़ाई के समय अपने पवित्र बाइबल को अपने पास में रखना, ताकि परमेश्वर आपसे बात करे। पवित्र आत्मा आपको सारे वरदानों से भर रहा है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर रहा है। विश्वास करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर बहुत ही दयालु है। परमेश्वर का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हम चाहे परमेश्वर को भूल जाए, परमेश्वर नहीं भूलता। इसलिए बच्चों, आज से आप अपने जीवन में कुछ भूले या ना भूले, लेकिन परमेश्वर को हमेशा याद रखना। चाहे कुछ भी भूल जाए, कुछ भी रह जाए, परमेश्वर को अपने जीवन में सदा सर्वदा आगे रखना, प्रथम स्थान देना। वो आपको ऊंचा उठाएगा, कभी भी आपको विचलित डगमगाने नहीं देगा। वो आपके लिए मार्ग तैयार करेगा, आपके लिए सारे रास्ते खोल देगा, सारी आशीषें आपके जीवन में बरसाने वाला है। ऐसा ईश्वर है हमारा। उस ईश्वर को कहना, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। लव यू जीसस, आई लव यू। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मैं आप में बढ़ना चाहता हूं, मैं आपसे लिपटना चाहता हूं। और परमेश्वर अपनी बाहें खोलकर आपको अपने सीने से लगा रहा है। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करना। प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप इस प्रार्थना के लिए अपनी निवेदन जो भी है, निवेदन प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। आप YouTube पे कमेंट कर सकते हैं, Facebook, Instagram, कहीं पे भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ये
1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी सुबह 5 बजे शांति का राजा युवा संगम यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होगा। आप इस प्रार्थना के द्वारा आशीष पाएं, आपके परिवार के द्वारा ईश्वर की महिमा हो, आप अपने साक्ष्य के लिए तैयार हो जाएं। एक बड़ी गवाही आपके घर से तैयार हो रही है। इस प्रार्थना में अवश्य जुड़े और अन्य लोगों को भी जोड़े, ताकि परमेश्वर बच्चों को आशीष दे, परमेश्वर की जो भी योजनाएं उनके जीवन में पूरी करे। आइए हम आज के सभी मतलबों के लिए, जरूरतों के लिए मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा 3 प्रणाम मरियम बोले। प्रणाम मरियम कृपापूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय आमीन। प्रणाम मरियम कृपापूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय आमीन। प्रणाम मरियम कृपापूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।